चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 340 में बेचा। इस बात का मतलब क्या है? यहां से यहां तक का मतलब क्या है? सर दूसरे तरीके से बता दूं, पता है दिक्कत क्या है? मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है, बस हम कोर्स को लेट कर रहे हैं। अगर मैं दूसरे से कर रहा था तो आप ही लोग जो ये कह रहे हैं ना वो पहले से मुझसे मांग करते। ठीक है, 17% की चीज का डिस्काउंट का मतलब है 100 की चीज 83 में बेचना। X% के डिस्काउंट का मतलब है एक ही चीज को 20 में बेचना। अंकित मूल्य कितना था? 1600 रुपए था। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 747 हो जाएगा। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत लेंदी हो जाएगा, या इससे काट दो 16 बार, कट गया। ये ए की वैल्यू 16 आ गई है, इससे इसे काट दो कितनी बार? 9 बार काट दो, ये बी की वैल्यू आ चुकी है। ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू 9 है, यानी 16 की चीज आपने 9 में बेच दी, तो छूट कितने की? 7 की। कितने पर? 16 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? यहां से निकाल लो, यहां से भी आंसर वही आएगा 43.75। आप क्रॉस वाला भी कर सकते हैं, क्रॉस में चीजें लेंदी हो रही हैं तो इससे इसे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में ये हुआ होगा, अगर आप वैसे भी नहीं करना चाहते तो ए की वैल्यू 83 गुणा 1600 आ जाएगी और बी की वैल्यू कितनी? 747 गुणा 100 आ जाएगी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 83 से 9 बार कट जाएगा, आ गया ना 16 की वैल्यू। 16 की चीज 9 में बेच दी। ठीक है, बात समझ में आई? आप अपने भले के लिए थोड़ा सा सोच लो, मुझे परेशान बाद में कर लेना है ना, जॉब के बाद मुझे खूब परेशान करना, लेकिन अभी आप अपने भले के लिए सोच लो। एक मेथड उससे कर लिया करो जिस मेथड को मैं बताया करूं, है ना? ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 340 में बेचा। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुना। क्या मुझे आप लोग इस बात का बता सकते हो, मतलब एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट पर बेचा, यानी पहले कुछ छूट पर बेचा होगा, फिर उतने ही सम मूल्य, इसका मतलब क्या है? फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 340 में बेचा है। एक और छूट देकर 340 में बेचा है, उतने ही रुपए की एक और छूट देकर। भाई साहब बात को समझना, मुझे अंकित मूल्य 1730 दिया है, बात को समझना, मुझे अंकित मूल्य 1730 दिया है, यहां मुझे डी% की एक छूट दी जाती है, यहां मुझे डी% की एक छूट दी जाती है। क्या डी% की छूट के बाद मैं इस सामान को इतने का बेचूंगा? लेकिन वो मुझसे ये कहता है कि रुपए में जितनी छूट यहां है, समूल्य बोला है बेटा, फिर उतने ही समूल्य रुपए में जितनी छूट यहां है ना, रुपए में जितनी छूट यहां है उतनी ही छूट रुपए में यहां है, यानी रुपए में ये दोनों छूटें बराबर हैं और इन दोनों छूटों की वैल्यू जो है, इन दोनों छूटों के बाद वस्तु को 340 रुपए में बेचा गया है। 340 में बेचा गया है। बेटा क्रॉस कर लो, वीना चौहान गुड़िया क्रॉस ही बताया है, क्रॉस ही बताया है, आपसे कहा है अगर क्रॉस में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो आप इस वैल्यू को इससे काट भी सकते हैं। आप नहीं सीखना चाहते बिल्कुल मत सीखिएगा, आप क्रॉस मेथड कर लीजिए। 100 की चीज 83 में बेच दी, ए की चीज बी में बेच दी, और चीज 1600 की थी वो 747 की बेच दी। क्रॉस करते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 83 गुणा 1600, 83 गुणा 1600, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 गुणा 747। अब दोनों का रेशियो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 83 निम्मा 747 हो गया। 16 की चीज 9 में बेच दी, आ गई ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 9, क्रॉस से भी आ गई। एक आध चीज फालतू बता रहा हूं तो उसको भी सीख लो मेरे भाई। मुझे नहीं पता था इतना खतरनाक बैच मिलेगा, सच में बहुत खतरनाक बैच मिला है, जबरदस्त बैच मिला है, मन को खुश करने वाला बैच मिल गया। ठीक है, चलिए बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति ये करता है बच्चे कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट दी, अंकित मूल्य 1730 रुपए था, इस पर डी% की छूट दी, उतने ही सम मूल्य, उतने ही सम मूल्य, यानी जितना मूल्य यहां था उतने ही मूल्य की छूट के बाद वस्तु को 340 में बेच दिया, और वो आपसे कह रहा है उस डी का मान बताइए कि यहां छूट कितने की दी आपने। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ कि अंकित मूल्य 1730 था, फाइनली वस्तु कितने की बेची गई है? 340 की, तो टोटल मेरे प्यारे दोस्त कितने की छूट आपको दी गई है? तो आप कहेंगे इसमें से घटा दो, 10 में से 6 गया 4 आ गया, है ना, और कितना बचा? 12, 12 में से 4 गया 8 आ गया, 16, 16 में से 3 गया 13 आ गया, या 1384 की छूट दी होगी, 1384 की छूट दी होगी टोटल मिला के। मुझे ये बताइए, अगर दोनों छूटों को मिलाकर 1384 रुपए की छूट है और आप ये जानते हैं कि दोनों जगह छूटें बराबर दी गई हैं, तो मेरे भाई क्या आधी आधी छूट होगी? 2 चिक्का 12, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, क्या यहाँ 692 की छूट दी गई होगी? यहाँ भी 692 की छूट दी गई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्त आपसे ये कहा है कि ये छूट का प्रतिशत क्या है, वो डी की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो छूट का प्रतिशत आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई आप मुझे बताइए छूट कितनी है? आपने कहा 692 की। अच्छा छूट है किस पर? आपने कहा 1730 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? यही डी की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 173 चौका 692 होते हैं, यानी कि डी जो है वो 40% आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, 40% दोनों। देखो, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार छूटें देता है। हमें इस लाइन से ये पता चल गया कि एक दुकानदार जो है वो 3 छूटें दे रहा है अपने किसी सामान पर। ठीक है, पहली छूट 10% की है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, दूसरी छूट 50% की है मतलब 1/2, और तीसरी छूट X% की है, हमें तीसरी के बारे में जानकारी नहीं है। यदि ओवरऑल छूट 100% है, 100% का मतलब होता है, ओवरऑल 100% का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त 16/25। अगर 64% की मैं फ्रैक्शन बताऊं आपसे तो 64/100 लिखेंगे, यानी कि 16/25 आ जाएगा। 64 4 से 16 बार कट जाएगा, 100 4 से 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो उसने ये पूछा है कि तीसरी छूट कितनी थी। पहली बात तो मेरे भाई मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं 2 वाले में, लेकिन अब 3 वाला दिया है तो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। ध्यान से सुनना, पहली छूट 10% की है, यानी 10 का सामान 1 की छूट पर 9 का बेचा गया होगा। ठीक है, दूसरी छूट 50% की है, 2 का सामान 1 की छूट पर 1 का बेचा गया होगा। तीसरी छूट X% की है, यानी A का सामान कुछ छूट पर B का बेचा गया होगा। हमें यही वैल्यू निकालनी है। फाइनली 25 का सामान 16 की छूट पर 9 का बेचा गया होगा।
फाइनली समतुल्य बोला है ना, समतुल्य मतलब तीनों को मिला के 25 का सामान जो है वो कितने का बेचा गया होगा? 25 का सामान जो है वो 9 का बेचा गया होगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी है। बच्चा बस ध्यान से सुन लेना, बस छोटी सी बात को। मैंने कहा था ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब बीच वाली वैल्यू निकालनी होती है। आप इन दोनों की गुणा करिए, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, आप 20 को यहां लिख दीजिए। 9 एकम कितना हो जाएगा 9, आप 9 को यहां लिख दीजिए। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 9 की गुणा 25 में करिए, ये 225 आ जाएगा। 20 की गुणा 9 में करिए, ये 180 आ जाएगा। 225 का सामान अगर 180 में आप बेच रहे हैं तो 45 की छूट दे रहे हैं। कितने पर दे रहे हैं? 225 पर दे रहे हैं, तो 100 पर कितनी छूट दे देंगे? 45 पंजे 225 यानी कि 20% की छूट दे देंगे। तीसरी छूट का प्रतिशत कितना होगा? तीसरी छूट का प्रतिशत जो है वो 20% हो जाएगा। तीसरी छूट का जो प्रतिशत हो जाएगा वो कितने परसेंट हो जाएगा? यानी तीसरी वाली जो छूट दी होगी वो 20% की छूट दी। ठीक है, मैं तो नहीं करना चाहता ऐसे, नहीं करना चाहते तो मत करो। अंकित मूल्य क्या आपको पता है? अंकित मूल्य आपको नहीं पता है। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे है भाई, हमें छूट निकालनी है। तो आप ये देखिए कि 28 रुपए पर 25% की छूट मिली, और 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी कि यहां 7 रुपए की छूट मिली। अगर वो हमसे ये पूछता कि छूट के बाद कितने की बेच दी, तो हम इसका फिर 75% निकाल रहे होते। अगर वो हमसे विक्रय मूल्य पूछता, क्योंकि उसने छूट पूछी है इसलिए हमें अंकित मूल्य का 25% केवल निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइए, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे कहा है 75 रुपए अंकित मूल्य का एक पेन है। 75 रुपए अंकित मूल्य का एक पेन है, 16% की छूट पर खरीदा, यानी 16% की वैल्यू आपसे पूछती जा रहा है। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, यानी 12 रुपए की छूट जो है वो यहां मिल गई है। मेरे प्यारे भाई 7 रुपए की छूट यहां मिल गई, 12 रुपए की छूट यहां मिल गई। उसने टोटल छूट पूछा है तो 12 और 7 19 रुपए की छूट मिल जाएगी। आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन एक समझिए, मैं आपसे वादा करता हूं इसके बाद आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपए अंकित करता है, यानी कि उसका x रुपए रेट डाल देता है, अपनी वस्तु पर x रुपए रेट डाल देता है। ठीक है, उस पर 20% की छूट प्रदान करता है। 20% की छूट देने का मतलब है कि बस केवल 80% पर वो सामान को बेचने की बात करता है। 20% तो छूट दे दी, अगर 20% छूट दे दी है तो अब केवल वो 80% अमाउंट लेगा ग्राहक से। वह छूट वाले मूल्य पर, ये छूट वाला मूल्य है, वह छूट वाले मूल्य पर 25% वैट लगाने के बाद, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त वह इस पर 25% वैट लगा देता है, यानी इस कीमत को 25% बढ़ा देता है। और 25% बढ़ाने का मतलब है इसे 125% कर देता है। 25% बढ़ाने के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाती है? 351 रुपए क्वेश्चन ने दी हुई है। कितनी दी हुई है? 351 रुपए आपको दी हुई है। तो आपसे पूछा इस एक्स का मान बताइए कि इस एक्स का मान क्या होगा, इस एक्स का मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त अब आपने सॉल्व किया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी उसका अंकित मूल्य क्या रहा होगा? उसका अंकित मूल्य उतना ही रहा होगा जितने में उसने बेची है। उसका अंकित मूल्य उतना ही रहा होगा जितने में से बनते हैं। नहीं जी, थोड़े से एडवांस भी बनते हैं, तो फिर एडवांस क्यों नहीं कराए? मिसलेनियस के लिए छोड़े हुए हैं, मिसलेनियस के लिए छोड़े हुए हैं। एक क्लास पूरी मिसलेनियस की होगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं एडिशनल स्पेंड। इस बात का मतलब क्या है को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, गोविंदा गोविंदा एक घड़ी गोविंदा एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? यानी जो रेट डला हुआ है वो 800 रुपए रेट डला हुआ है। दो क्रमागत बट्टे क्रम से 10 और 15% लेकर खरीदता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। घड़ी पर रेट डला हुआ था 800 रुपए। गोविंदा कहता है भाई साहब मुझे 800 रुपए वाली घड़ी चाहिए। दुकानदार ये कहता है कि मैं इस पर दो डिस्काउंट दूंगा। पहला डिस्काउंट 10% होगा, यानी कि आपको केवल इसका 90% का पेमेंट करना होगा। दूसरा डिस्काउंट 85% का 15% का होगा, यानी इसका केवल 85% आपको पेमेंट करना होगा। वह 28 रुपए यातायात पे भी खर्च करता है। इतने का माल खरीद के लाया है, इतने रुपए यातायात पे खर्च कर देता है, तो क्या ये टोटल सीपी उसके सामने आ चुका होगा? यानी टोटल जो माल खरीदा गया है, टोटल जो माल खरीदा गया है वो इतने रुपए का माल खरीदा गया है। फटाफट से बताइए कितने का माल खरीदा गया है? आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, 9 चौक 36, 36 की गुणा 17 में कर दो, 36 की गुणा 17 में कर दो और उसमें कितना जोड़ दो? 28 जोड़ दो, ये सीपी आपके सामने आ जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस आपके सामने आ जाएगा। 17 चिक्का 102 को 2 हासिल 10, 17 तिया 51 और 10 कितना 61 हो जाएगा। और 612 में जब हम 28 जोड़ेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य 640 आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य 640 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है अगर इसे 800 में बेच दिया जाए तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 640 का सामान 800 में बेच रहे हैं, यानी कि 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 4 का सामान 5 में बेच रहे हैं तो 1 का फायदा कितने पर? 4 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 25% का फायदा होगा। कितने परसेंट का? तो आप कह देंगे जी 25% का फायदा हो जाएगा। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात समझ में आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त दोबारा से समझ लीजिए, गोविंदा एक घड़ी को लेने जाता है जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, यानी जिस पर रेट डला हुआ है 800 रुपए। ठीक है, दुकानदार कहता है कि मैं तुम्हें इस पर दो छूट दूंगा। पहली छूट होगी 10% की, दूसरी छूट होगी 15% की। जब मेरे भाई 10% की छूट मिलेगी सामान 90% का बेचा जाएगा, जब 15% की छूट मिलेगी सामान 85% का बेचा जाएगा। ये वो मूल्य हो जाएगा जिस मूल्य पर सामान को खरीदा गया है। अब 28 रुपए इसमें यातायात के जोड़ देंगे, जब हम इन चीजों को सोल्व करेंगे तो 640 रुपए जो है वो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। आ गया? अब क्वेश्चन ने कहा है यदि इसे 800 में बेचा जाए तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? हाँ, आप क्या कहेंगे कि मेरे भाई 4 रेशो बना लेंगे, 4 की चीज 5 में, यानी 1 का फायदा कितने पर? 4 पर, तो 100 पर कितना? 25% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत पहले की बात है, मैं एक एसएससी जीडी के बैच को पढ़ा रहा था, और एसएससी जीडी के बैच को पढ़ा रहा था तो वहाँ एक बच्चा था,
उसका हर रोज एक कमेंट होता था कि सर लेवल के कराओ, लेवल के क्वेश्चन कराओ, लेवल के। चाहे आसान क्वेश्चन आया उसने तब भी लेवल के क्वेश्चन के लिए बोला, मुश्किल क्वेश्चन आया तब भी लेवल के क्वेश्चन के लिए बोला। क्या करा रहे हो, ये लेवल नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिकना। मैंने भी समझा मतलब बहुत नए नए तब हम आए थे, मैंने भी सोचा कि मतलब यार बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा मतलब जानता है चीज़ों के बारे में, तो हमने उसकी बातों को थोड़ा सा दिल पे लिया, हमने चीज़ें कराई, जीरो लेवल भी कराया और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराए। फिर मैंने दूसरे एग्जाम का कोर्स स्टार्ट किया, दूसरे एग्जाम में भी मैं ही पढ़ा रहा था, तो उसमें भी वो भाई मिला। फिर मेरे समझ में आया कि ये तो यार वो भाई है जो हर एग्जाम की तैयारी करता है, हर एग्जाम की तैयारी करता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाता है। तो ऐसे कुछ महानुभाव यहाँ भी हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इजी लग रहे हैं तो इजी हैं भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन जहां जैसे पूछे जाएंगे वहां मैं वैसे कराऊंगा, मैं कोई पीएचडी कराने नहीं आया हूं मेरे भाई। ठीक है दोस्त, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या कराना है क्या नहीं कराना है। सजेशंस के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थोड़ा सा राय को अपने अंदर भी रखा करो, खुद भी मेरे प्यारे दोस्त उन पर अमल किया करो। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? एक दुकानदार 1000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद खरीदता है। यानी कि मामला क्या है? मामला यह है कि 1000 रुपए की कोई वस्तु है, पहला डिस्काउंट 20% का मिला तो 80% पर उसने सामान को बेचा, दूसरी डिस्काउंट 10% की मिली तो 90% पर उसने सामान को बेचा, फिर 80 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च किए। ये सीपी आपके सामने आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आप इसे सॉल्व करोगे 720 और 80 800 रुपए सीपी होगा। और क्वेश्चन ने कहा है अगर इसे वो 900 रुपए में बेच देता है तो फायदे का प्रतिशत क्या होगा? वो आपसे फायदे का प्रतिशत पूछना चाह रहा है। यानी कि मेरे भाई 800 की चीज 900 में बेची गई, 8 की चीज 9 में बेची गई, तो एक का फायदा किस पर? हमेशा सीपी पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 25/2 का मतलब 12.5% का फायदा हो जाएगा। कितने परसेंट रेट डाला हुआ है? एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% के दो लगातार बट्टे पर खरीदता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 6000 रुपए इसका अंकित मूल्य है। दुकानदार इसे 20% की छूट पर खरीदता है। पहली छूट के बाद वस्तु का अंकित मूल्य ये हो जाएगा। दूसरी छूट 10% की है, अंकित मूल्य ये हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। 4 जीरो से नीचे की 4 जीरो, 720 8 छीं 48 हो जाएगा। 48 की गुणा 90 में करेंगे, 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 43 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, उस व्यक्ति ने सामान 4320 रुपए का खरीद लिया है। कितने रुपए का? 4320 रुपए का। इन दोनों छूटों के बाद वह इस वस्तु के क्रय मूल्य का 10% इसके यातायात पर खर्च करता है। इसका 10% मतलब 10/100, 432 रुपए यातायात पे खर्च कर दिए। अगर 432 रुपए यातायात पे खर्च कर दिए तो ये सामान उसके लिए कितने का हो गया? 4752 का हो गया बच्चे। जितना इसका क्रय मूल्य था उसका 10% यानी इसका 10% 432 आएगा। वो ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए हैं तो इतने की सामान खरीदा, इतने ट्रांसपोर्ट वाले को दे दिया। क्या ये सामान जो है वो 4752 का पड़ गया होगा? अब क्वेश्चन ने कहा है इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, क्या वो इसे 120% पर बेच रहा है? बस आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका विक्रय मूल्य बताइए। यानी यही वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 1 0 से 1 0, 12 दूनी 24 को 4 हासिल लगे 2, 12 पंजे 60, 2 62 को 2 हासिल 6, 12 सत्ते 84, 6 90 को 0 हासिल 9, 12 चौक 48 और 9 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। नीचे एक 0 है, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 5702.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मैं आपको एक छोटे भाई की तरह एक सलाह दूंगा। कभी पढ़ाई की तरफ मतलब टीचिंग की तरफ अपना करियर बनाने का सोच रहे हो तो पहले बहुत बार सोचना। क्योंकि अगर मेरे जैसा जो वो चीजें हम लोगों ने पढ़ाई थी ना, इतनी वस्तुएं खरीदने पर इतनी वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक छूट स्कीम, 5 पानी की बोतलें खरीदे और 1 बोतल मुफ्त पाए। यानी उसने जो स्कीम लगा रखी है वो ये लगा रखी है, 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए। तो मुरलीधर द्वारा दी गई प्रभावी छूट कितनी है? यहाँ छूट का प्रतिशत कितना है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई छूट कितनी है? 1 रुपए की। टोटल कितनी वस्तु थी? 6 थी, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 50/3 और 50/3 का मतलब 16 सही 2/3 होता है। कैसे हैं भाई आप सब? बेटा जी 4 कहाँ से आया? तो टोटल वस्तुओं पर मिलता है ना डिस्काउंट, तो कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दुकानदार प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है। कितनी वस्तु मुफ्त मिल रही है? 1 वस्तु मुफ्त मिल रही है। टोटल कितनी पर? 4 और 1 5 पर मिल रही है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी यहाँ जो डिस्काउंट का प्रतिशत है वो 20% है। यहाँ जो डिस्काउंट दिया गया है वो 20% का डिस्काउंट दिया गया है। 10% अतिरिक्त बट्टा देता है, यानी 20% के साथ 10% अतिरिक्त बट्टा देता है। तो 20 और 10 का समतुल्य निकाल लीजिए। आपने कहा जी 20 और 10 का जब मैं समतुल्य निकालता हूँ, 20 और 10 का जब मैं समतुल्य निकालता हूँ तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना आता है? 30 में से 2 जाएगा तो 28% का पूरा डिस्काउंट आ चुका है। आ चुका है क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुका है। उसने कहा है 28% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। 28% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। तो बताइए यदि वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जब अंकित मूल्य दिया हुआ हो, क्रय मूल्य पूछा जाए, या फिर क्रय मूल्य आपको दिया हो, अंकित मूल्य पूछा जाए, तो आप रेशियो लगा देना। सीपी और एमआरपी में रेशियो क्या बताया था मैंने? 100 में से छूट प्रतिशत को घटा दीजिए, ये सीपी आपके सामने आ जाएगा, और 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ दीजिए, ये एमआरपी आप लोगों के सामने आ जाएगा। बेटा छूट कितनी है? 28, 100 में से 28 जाएंगे तो 72 बचेगा। लाभ कितना है? 20, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। 24 या 72, 24 पंजे 120 हो जाएगा।
यानी कि 3 रुपए क्रय मूल्य है, 5 रुपए अंकित मूल्य है। अब क्वेश्चन ने कहा है अंकित मूल्य 400 है, यानी 5 की वैल्यू कितनी दी है 400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। तो क्रय मूल्य आपसे पूछा है, यानी वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, तो जिनमें रिलेशन बिटवीन सीपी, एमपी और एसपी, इन तीनों में रिलेशन को लेकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाइए, यहाँ उलझेंगे, आते हुए भी उलझेंगे मेरे भाई, कैलकुलेशन को करने में अपना समय खर्च करेंगे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं। बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है मेरे भाई, देखिए ध्यान से समझिए। 15% की छूट के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य 29,750 है। यदि लागत मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 70% है, लागत मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 70% है, तो लागत मूल्य आपसे पूछा जा रहा है कि लागत मूल्य कितना होगा। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए। देखिए 15% की छूट के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य, इस बात से आप क्या समझे हैं, इस बात से आप ये समझे हैं कि 15% का फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 3/20। यानी कि अगर एमआरपी 20 रुपए है, एमआरपी 20 रुपए है, तो उसे 3 रुपए की छूट पर कितने का बेचा गया है, 17 रुपए का बेचा गया है, यही 15% छूट का मतलब है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 29,750 का सामान बेचा जाता है, यानी 17 की वैल्यू 29,750। तो आप लोग डिवाइड करिए, 17 एकम 17 हो जाएगा, कितना बचेगा 12, 17 7 119 हो जाएगा, 17 पंजे 85 हो जाएगा, एक बराबर इतना हो जाएगा। अगर एक बराबर इतना है, एक बराबर 1750 है, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा। क्या ये एमआरपी आ चुका है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है। अब उसने कहा है लागत मूल्य अंकित मूल्य का 70% है, यानी इसका 70% है लागत मूल्य। अगर मैं इसका 70% निकाल दूं तो क्या लागत मूल्य आ जाएगा, क्या क्रय मूल्य आ जाएगा, और वही आपसे पूछा है कि लागत मूल्य कितना है, यानी मुझे एमआरपी का 70% केवल निकालना था। सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 7 दूनी 14 जीरो जीरो, 14 पंजे 70 को जीरो हासिल 7, 14 सत्ते 98 और 7 105 को 5 हासिल 10, 14 एकम 14 और 10 24 हो जाएगा, यानी कि 24,500 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और खरीदारों को नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। जब एक खरीदार नगद भुगतान करता है तो उसे कितने प्रतिशत मुनाफा होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई, बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, सीपी और एमआरपी के बारे में थोड़ी सी बातें जानना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी 100 रुपए लागत मूल्य है तो कितना रुपए रेट डाल देता है, आप कहेंगे 120 रुपए रेट डाल देता है। खरीदारों को नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, इस मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी केवल इसके 90% रुपए पर वो बेच देता है। भाई 10% का डिस्काउंट दे दिया तो क्या 90% पर सामान बेचेगा, एमआरपी का 90% निकाल देंगे, यानी वो सामान को 108 रुपए में बेच रहा होगा। एमआरपी 120 रुपए है, उस पर 10% का डिस्काउंट है तो वो 90% पर सामान बेच रहा होगा, यानी मेरे प्यारे दोस्त वो 108 का सामान बेच रहा होगा। 100 का सामान अगर कोई व्यक्ति 108 का बेच देगा तो फायदे का प्रतिशत कितना हो जाएगा, फायदे का प्रतिशत 8% हो जाएगा। फायदे का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 8% मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, तो आप कह देंगे बात समझ में आ चुकी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। बहुत एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, छूट देता है कितने परसेंट की, 10% की छूट देता है अंकित मूल्य पर, फिर भी 12.5% का लाभ कमाता है, जो कि 25 रुपए है, यानी जो कि किसके लिए यूज हुआ है, यानी प्रॉफिट के लिए यूज हुआ है, कि प्रॉफिट जो है वो 25 रुपए है। अच्छा मुझे ये बताइए, बहुत प्यार से सुना, 12.5% का प्रॉफिट होता है, 12.5% का लाभ होता है, बहुत प्यार से समझो, 12.5% के लाभ का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है क्या। अच्छा 12.5% लाभ है तो इसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि एक सामान को आपने 8 का खरीदा होगा और एक के फायदे से 9 का बेच दिया होगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल ये हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताइए मुझे कितने का फायदा हो रहा है, आप कहेंगे 1 का फायदा हो रहा है। क्वेश्चन ने कितने का फायदा दिया है, 25 का फायदा दिया है। अगर क्वेश्चन ने 25 का फायदा दिया है तो 1 बराबर 25 तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 25 तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, क्या सामान का विक्रय मूल्य 225 आ चुका है, आपने कहा जी बिल्कुल आ चुका है। अगर सामान का विक्रय मूल्य 225 आ चुका है लेकिन क्वेश्चन ने अंकित मूल्य पूछा है, मेरे प्यारे भाई 10% की छूट देने के बाद उसने सामान को बेचा है, 10% की छूट का मतलब क्या 90% पर सामान बेचना होता है, लेकिन उसने बेचा कितने में है, तो आप कहेंगे उसने 225 में बेचा है, यानी 90% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी। उसने अंकित मूल्य पूछा है यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 9 दूनी 18 होंगे, 9 पंजे 45 होंगे, उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य उसका 250 हो जाएगा। नहीं आया होगा बहुत, उसने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ये बोला है। अच्छा 10% की छूट का मतलब क्या होता है, 10 का सामान 9 में बेचता है। बेटा जी 10% की छूट का मतलब बताइए मुझे, 10% की छूट का मतलब बताइए मुझे, 10% की छूट का मतलब 10 का सामान एक की छूट पर कितने का बेचेगा, 9 का बेचेगा। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 12.5% का लाभ होता है, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 लाभ हो रहा है, इसका मतलब 8 का सामान एक के फायदे से 9 का बेचा जा रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, दोनों का यहां सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एमआरपी 10 है, एसपी 9 है और सीपी कितना हो जाएगा 8। मेरे प्यारे दोस्त मुझे फायदा कितने का हो रहा है, 1 रुपए का, उसने फायदा 25 का कहा है। अगर 1 बराबर 25 तो उसने एमआरपी मुझसे पूछा है 10 बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब 250 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 250 हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 250 हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% की छूट देता है, 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए जब भी आप लोगों से ये कहा जाए कि बिना किसी छूट के बेचा जा रहा है तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को रेशो से करना। कैसे करेंगे, सीपी का मतलब होता है 100 माइनस डी% और एमआरपी का मतलब होता है 100 प्लस पी%, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा छूट प्रतिशत कितनी थी, 10%, 100 में से 10 गया तो 90 रुपए उसका सीपी आ चुका है। और प्रॉफिट कितना है 12.5%, 12.5% जोड़ोगे तो 100 में 12.5 जोड़ा 112.5 पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 25 चिक्का 90, 15 चिक्का 90 जीरो आएगा, 15 सत्ते 105 होगा, 15 पंजे 75, 15 चौका 60 होगा, 15 पंजे 75 होगा। क्या रेशो 4-5 आ चुका है। अब उसने ये कहा है कि अगर बिना किसी छूट के बेचा जाए
तो अगर बिना किसी छूट के बेचा जा रहा है तो अंकित मूल्य पर ही बेचा जाएगा। क्या ये अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन जाएगा? जब बिना किसी छूट के बेचा जाता है, जब बिना किसी छूट के बेचा जाता है तो अंकित मूल्य ही क्या बन जाता है? विक्रय मूल्य बन जाता है। तो मेरे भाई अगर 4 की चीज 5 में बेच रहे हो तो फायदा कितने का? 1 का कितने पर? 4 पर, तो 100 पर कितना? यानी अगर बिना छूट के बेचा जाएगा तो मुझे 25% का प्रॉफिट होगा। अगर बिना छूट के उस वस्तु को बेचा जाएगा तो मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? तो आप कहेंगे मुझे 25। क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यापारी अपनी वस्तु का अंकित मूल्य इस तरह अंकित करता है कि वह 12% की छूट देकर 32% लाभ कमा सके। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 12% की छूट देकर 32% लाभ कमा सके। 12% की छूट देकर 32% लाभ कमा सके। क्या सीपी एमआरपी आपके सामने आ जाएंगे? ये 88 आ चुका है, ये 100 32 132 आ चुका है। आपने कहा 22 चौक 88, 22 सिक्का 132 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 रुपए सीपी आ चुका है, 3 रुपए एमआरपी आ चुका है। ठीक है। लेकिन एक विक्रेता 12% की जगह 20% की छूट मांगता है। 12% की जगह 20% की छूट मांगता है। 12% की जगह 20% की छूट मांगता है। 20% निकालने के लिए आसान रहेगा, एक-एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीरो इसलिए बढ़ाएंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो। वो 20% की छूट मांग रहा है। अगर 20% की छूट मांग रहा है तो क्या वो अपने सामान को 80% पर बेच रहा होगा? यानी क्या वो 24 रुपए का सामान बेच रहा होगा? ये जीरो कहां से आई है? तो केवल कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जीरो बढ़ाइए। दोनों तरफ जीरो बढ़ा दी, रेशो नहीं बदलना चाहिए, चाहे आप 1 लाख जीरो लगा। तो मेरे भाई क्या वो सामान को 24 रुपए का बेच रहा होगा? अब आप मुझे बताइए 20 की चीज कोई व्यक्ति 24 का बेचता है तो 4 का फायदा कितने पर? 20 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त 20% का फायदा हो जाएगा। अगर वो मेरे प्यारे दोस्त 20% के डिस्काउंट की मांग करता है तो उसका फायदे का प्रतिशत 32% से घटके कितना रह जाएगा? केवल 20% रह जाएगा। केवल 20% रह जाएगा। आप सब लोग कैसे चल 1800 का कोई यूज नहीं है मेरे भाई। ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यापारी किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर 25% की छूट देकर उसे बेचता है। यानी कि मेरे भाई 25% की छूट देकर उसे बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। यानी 25% की छूट पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 35% बढ़ जाता है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो 35% बढ़ गया और वह अब भी 20% अर्जित करना चाहता है। 20% अर्जित करने का मतलब है अगर वो 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है अब भी, तो उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त बड़ा आसान है, आप एक बार समझिए। 25% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है तो मेरे प्यारे भाई क्या आप सीपी और एमआरपी का रेशो निकाल सकते हैं? 25% की छूट का मतलब है 100 में से 25 जाएगा तो 75 हो जाएगा और 25% लाभ का मतलब है 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। यानी सीपी और एमआरपी का रेशो कितना हो जाएगा? 3-5 हो जाएगा। हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अब यहां से क्वेश्चन को पढ़िए। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 35% बढ़ जाता है, इसको आपको 35% बढ़ाना पड़ेगा। यानी 35% बढ़ाना पड़ेगा तो परसेंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लिखना पड़ेगा। तो मेरे भाई आप एक काम करो, दोनों जीरो दोनों तरफ बढ़ा दो। अब जैसे-जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर दो। सीपी को 35% बढ़ाया गया। 35% बढ़ाने का मतलब है 35 दिया 105 बढ़ाया गया है। 105 बढ़ाया तो अब सीपी कितना हो गया होगा? 405 हो गया होगा। वो कह रहा है इस पर 20% लाभ चाहता है। अगर कोई व्यक्ति 405 रुपए का सामान खरीदा है और उस पर 20% लाभ चाहता है तो क्या वो उसे 120% पर बेचेगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से कहूं तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या वो उस सामान को कितने का बेच रहा होगा? तो उस सामान को वो 486 का बेच रहा होगा। अगर उसने 405 का खरीदा है और वो 20% लाभ चाहता है तो वो सामान को 120% पर बेच के क्या 486 का बेचेगा? बस आपसे पूछा है 20% लाभ कमाने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए? अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए ताकि उसे 20% लाभ हो जाए? तो मेरे भाई 500 की चीज को 486 में अगर बेचना है तो 14 की छूट देनी पड़ेगी। किस पर छूट देनी पड़ेगी? 500 पर छूट देनी पड़ेगी। तो 100 पर कितनी छूट हो जाएगी? आप कहने वाले हैं 5 दूनी 10, 4 बचेंगे 5 अट्ठे 40 यानी 2.8% की छूट देनी पड़ेगी। अभी हो रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति एक रबड़ को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीद रहा है। यानी अगर उस पर 100 रुपए रेट डाला हुआ है तो वो 80 रुपए में उस सामान को खरीद रहा है। यदि दुकानदार इस रबड़ का एक नया मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो पुराना अंकित मूल्य और नया अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 300 का 35% 105 आ रहा है तो बढ़ा दो 300 में 105, 405 नहीं हो जाएगा? 35% बढ़ा दिया यानी 105 बढ़ा दिया तो 405 नहीं हो जाएगा 300 से बढ़ के? फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति एक रबड़ को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदता है। ध्यान से सुनना। यानी कि मेरे भाई रबड़ को 20% की छूट पर खरीदता है। 20% का मतलब होता है 1/5 होता है क्या? यानी कि अगर 5 रुपए उस पर रेट डाला हुआ है तो वो सामान को 1 रुपए की छूट पर 4 रुपए का खरीद लेता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने कहा जी बिल्कुल आगे बढ़ो। यदि दुकानदार इस रबड़ का एक नया मूल्य अंकित करता है, वो लाता है अपने पास खरीद के और इसका एक नया मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है तो भी उसे 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य पर 40% का, देखिए ना, अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। बहुत आराम से कर लेना। मेरे भाई आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहां एक जीरो बढ़ा लूं, यहां एक जीरो बढ़ा लूं, कोई दिक्कत है? रेशो में क्या कोई परिवर्तन हुआ? आपने कहा नहीं। इस पर 20% का फायदा होता है। अगर सीपी 40 है, 20% का फायदा होता है तो क्या 120% पर सामान बेचा जाता होगा? यानी कि एसपी जो बन जाएगा वो 48 रुपए बन जाएगा। एसपी जो बन जाएगा वो 48 रुपए बन जाएगा। 40 के सामान को 48 में बेचोगे तभी तो 20% का फायदा होगा। ये 20% का लाभ तब होता है जब आप अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट देते हैं। 40% के डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर अंकित मूल्य 5 है तो 2 की छूट देके 3 का बेचते होंगे। लेकिन वो बेच कितने का रहे हैं? 48 का बेच रहे हैं। तो 1 बराबर 16 तो 5 बराबर क्या अंकित मूल्य 80 आ जाएगा। यानी उसने जो रेट डाला होगा वो 80 रुपए का रेट डाला होगा। उसने जो रेट डाला होगा वो 80 रुपए का रेट डाला होगा। अब वो आपसे कहना क्या चाह रहा है?
वो आपसे ये कहना चाह रहा है पुराना अंकित मूल्य और नए अंकित मूल्य का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है, इन दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। तो इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशो 5-8 हो जाएगा। इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, 5-8 हो जाएगा। रवि एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य पर 25% बट्टे पर खरीदता है, ठीक है। पता नहीं यार, मैं आपके साथ शायद, ये एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदता है, खरीद लिया मैंने सामान। इस घड़ी का एक नया मूल्य अंकित करता है, अब अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, फिर भी 60% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का बट्टा देता है, 100 में से 20 गया 80, फिर भी 60% का लाभ प्राप्त होता है, फिर भी 60% का लाभ प्राप्त होता है। 100 और 60 160 हो जाएंगे, यानी ये नया एमआरपी है। अच्छा, ये इसने 80 में कब खरीदा होगा, जब 25% का बट्टा दिया है। 25% के बट्टे का मतलब होता है 4 का सामान 3 में खरीदा होगा, यही तो होता है। या फिर ऐसे कर लीजिए आप लोग, एक काम कर लीजिएगा कि एमआरपी पर 25% का डिस्काउंट मिला है, तो मेरे भाई सामान को 75% पर खरीदा होगा, सामान को 75% पे खरीदा होगा। और वो खरीद कितने में रहा है, 80 में खरीद रहा है। 25 या 75, 25 चौका 100, एमआरपी कितना आ जाएगा, पुराना वाला एमआरपी कितना आ जाएगा, 80 चौक 320 बटे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 320 बटे 3 आ जाएगा। आ गया। अब वो आप लोगों से ये कह रहा है कि भाई साहब दोनों का रेशो बता दो। वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है जी भाई साहब दोनों का रेशो बता दो कि दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, पुराना अंकित मूल्य और नया अंकित मूल्य, इसका रेशो पूछ रहा है। ये 3 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो 160 दूनी 320 हो जाएगा। दोनों का रेशो 2-3 हो जाएगा, दोनों का रेशो जो है वो 2-3 हो जाएगा। टाइप के होते हैं कि पूरे सामान का इतना भाग मैंने इतने परसेंट लाभ पे बेच दिया, इतना भाग ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी किया था, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पहले उसका अंकित मूल्य के ऊपर डिसाइड होगा कि हमने कितना भाग कितने के फायदे या नुकसान से बेच दिया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ने ये कहा है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 40% ऊपर अपना माल चिन्हित करता है, यानी कि मेरे भाई जो भी वो जिस रेट में वो खरीद के लेके आता है उस पर 40% ज्यादा अंकित करता है। वह 70% माल चिन्हित मूल्य पर बेच देता है, यानी अंकित मूल्य पर बेच देता है। 70% माल का मतलब क्या होता है, 70% माल का मतलब होता है 7/10। 70% माल का मतलब होता है 7/10। वह चिन्हित मूल्य पर बेच देता है, चिन्हित मूल्य है 40% ऊपर, यानी 140% पर बेच देता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एक व्यापारी लागत मूल्य से 40% ऊपर अपना मत डालता है, यानी कि मेरे भाई वो 100 की चीज पर 140 रेट डाल देता है, 40% बढ़ा के रेट डाल देता है। वह 70% माल, 70% माल का मतलब है 7/10 माल अंकित मूल्य पर बेच देता है, चिन्हित मूल्य पर, यानी 140% पर बेच देता है। यानी 7/10 माल का मूल्य जो हो जाएगा वो 98 रुपए हो जाएगा। कितने हो जाएगा, वो 98 रुपए हो जाएगा। 14/7 बाकी हिस्सा कितना है, 3/10 माल बचा। भाई 10 में से 7 बेच दिया तो 10 में से 3 बचा होगा। ठीक है, वह चिन्हित मूल्य पर, चिन्हित मूल्य क्या है, 140%, भाई 40% बढ़ा के चिन्हित मूल्य है। इस चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट देकर बेचता है। 40% की छूट का मतलब है 60% पर बेच रहा होता है। इस चिन्हित मूल्य पर, ये चिन्हित मूल्य है, इस पर 40% की छूट का मतलब है कि 60% पर सामान बेच रहा होता है। तो मेरे भाई आपने सोल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आपने यहाँ देखा 14 या 42, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1 6 24 और 1 25 हो जाएगा। यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, यानी पूरा सामान जो है वो 123.2 का बेच दिया होगा। अगर 100 से ऊपर बेच रहा है तो वो फायदा होगा, 100 से नीचे बेच रहा है तो वो नुकसान होगा। 100 से कितना ऊपर है, 23.2 ऊपर है, यानी यहाँ फायदा जो है वो 23.2 का हो जाएगा। यहाँ फायदा कितने का हो जाएगा, तो यहाँ फायदा जो है वो 23.2 का हो जाएगा। तो देखिए, एक व्यापारी अपने माल की कीमत लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मन में आ जाना चाहिए 40% अधिक का मतलब 140 रुपए रेट डाल देता है। अब वो कह रहा है कि माल का 1/5 भाग, माल का 1/5 भाग 140 रुपए के हिसाब से 10% की छूट पर बेचता है। 10% की छूट का मतलब है 90% पर बेच रहा है। तो आपने कहा जी 14 निम्मा 126/5 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, यानी 25.2 का ये माल बेच देता है। आगे बढ़ो। माल का आधा मतलब आधा हो जाएगा। ये रेट कितना डला हुआ है, 140 रुपए रेट डला हुआ है, 40% बढ़ा के अंकित मूल्य पर बेच देता है, यानी 140 पर ही बेच देता है। तो क्या यहां से 70 रुपए आ रहे होंगे, बहुत बढ़िया। 1/5 यहां बेच चुका है, आधा माल यहां बेच चुका है, तो टोटल कितना बेच चुका है, 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा। 5 दूनी 10, 2 एकम 2 आएगा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 आएगा, यानी 7/10 भाग बेच चुका है। अगर 7/10 भाग बेच चुका है तो 3/10 बचा होगा, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 140 रुपए हो जाएगा। शेष माल 20% की छूट पर बेचता है, यानी 80% पर बेच रहा है। शेष माल 20% की छूट पर, यानी 80% पर बेच रहा है। 14 8 112 या 336/10 का मतलब 33.6 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आप देखिए 6 और 2 8 टोटल माल, 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 3 10 2 12, यानी टोटल माल 128.8 का बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन को करो तो आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ना चालू करो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये तीनों टॉपिक जो मैंने शुरू करे हैं ये हर किसी बच्चे के डाउट में होते हैं, हर किसी बच्चे के, मोस्टली बच्चों के डाउट में मिलेंगे। और मैंने जितना टाइम आपको दिया है इन चैप्टर्स पे, मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप क्लास के क्वेश्चंस को कर लेंगे और चीजों को समझ लेंगे तो आपके 80% डाउट दूर हो जाएंगे। 20% में दिक्कत आ सकती है, वो 20% आपकी प्रैक्टिस से जाएंगे। लेकिन मैंने सबसे पहले इन चैप्टर्स को इसीलिए पकड़ा था क्योंकि इन चैप्टर्स में अक्सर लोग परेशान हो रहे होते हैं लैंग्वेज से, और वो लैंग्वेज की परेशानी तब दूर होगी जब आप चीजों को ध्यान से समझोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। ये मेरी बात पर विश्वास रखो थोड़ा सा, हर कोई बच्चा परेशान होता है इन चैप्टर से। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। दिमाग में आ गया कि भैया रेट 160 डल गया है, रेट 160 डल गया है, ये हमारे दिमाग में आ चुका है। उसने आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच दिया, आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर यानी 160 पर ही बेच दिया, यानी कि ये वाला माल 80 रुपए का बेच दिया होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। वह कुल का 1/4 भाग, यानी टोटल का 1/4 भाग, इस पर अंकित मूल्य क्या होगा, 160 के हिसाब से ये होगा। 10% बट्टे पर बेच देता है, यानी 90% पर बेच देता है। 10% बट्टे का मतलब यानी 90% पर बेच देता है, यानी ये वाला माल 36 रुपए का बेच देता होगा। आधा माल यहां बेच दिया, 1/4 यहां बेच दिया, दोनों को जोड़ोगे 3/4 माल आप बेच चुके हो, तो बचा कितना, 1/4, और इस पर रेट कितना डला होगा, 160 के हिसाब से ये इस पर एमआरपी होगा।
उसने कहा है शेष वस्तु दो छूटों पर बेचता है, दो लगातार बट्टे देता है। पहला बट्टा 10% का है, 10% के बट्टे का मतलब है 90% पर बेचता है। दूसरा बट्टा 8% का है, यानी 92% पर बेचता है, यानी ये वाला सामान इतने रुपए का बेचता होगा। क्वेश्चन की कैलकुलेशन खत्म हो गई भाई साहब, दो जीरो से एक, ये तो जीरो कटेगी नहीं। अब आप काट लीजिए, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपने कहा 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 नाम 81 और 1 82 हो जाएगा, और इसकी गुणा 4 में कर दीजिए। 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11 को 1 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो है, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। क्या सारा सामान इतने का बेच दिया होगा? टोटल देख लो मेरे भाई, 12 तो आएगा ही आएगा पीछे, 6 और 3 9 आ जाएगा, 8 और 3 11 और 3 14, यानी मैं टोटल माल 149.12 का बेच रहा हूं, तो मुझे फायदा कितने का हो जाएगा? 49.12 का हो जाएगा। 49.12 का फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अब क्या इन पांचों छह क्वेश्चन, देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, यहां आपको लगेगा बेटा लगा सकते हैं, सक्सेस लगा सकते हैं दोस्त मेरे। क्वेश्चन ने कहा है कि एक खुदरा विक्रेता 44 पेन के अंकित मूल्य पर 50 पेन खरीदता है। 44 पेन का जो अंकित मूल्य है, 44 पेन का जो अंकित मूल्य है, इस मूल्य पर 50 पेन खरीदता है, यानी 50 पेन की सीपी कर लेता है। ऐसा ही तो क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है, एक खुदरा विक्रेता जो है वो 44 पेन के अंकित मूल्य पर 44 पेन का जो एमआरपी है उस पर 50 पेन खरीदता है, यानी 50 पेन की सीपी के बराबर है। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा क्वेश्चन को, मैं यहीं से क्वेश्चन का रेशो देखूंगा। मैं ये देखूंगा मेरे प्यारे भाई, अगर 50 रुपए रेट डला हुआ है तो कोई व्यक्ति उन्हें कितने का खरीद लाया है? 44 का खरीद लाया है, यही तो होगा। अब आगे बढ़िए, यदि वह इन पेन को अंकित मूल्य पर 1% की छूट पर बेचेगा, 50 रुपए की कोई वस्तु है, 1% छूट पर बेची जा रही है, 1% छूट पर बेची जा रही है, यानी आधा रुपए छूट पर बेची जा रही है। अगर 50 की कोई वस्तु है, 1% छूट पर बेची जा रही है, आधे रुपए छूट पर बेची जा रही है, तो क्या 49.5 की बेची जा रही होगी? आपने कहा बिल्कुल बेची जा रही होगी। अब क्वेश्चन ने कहा लाभ प्रतिशत बताइए, 44 की चीज 49.5 में बेच दी, क्या 5.5 का लाभ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। किस पर होगा? 44 पर होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यही आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। 11 पंजे 55 होगा, 11 चौक 44 होगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 और 25/2 का मतलब 12.5% लाभ पर बेची जाएगी। 12.5% लाभ पर बेची जाएगी, 12.5% लाभ पर बेची जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। हाँ, 99% निकाल दो, या तो इसका डायरेक्ट 99% निकाल दो, तब भी 49.5 आएगा। मैंने कैलकुलेशन से बचने के लिए, अच्छा ये गलत हो गया, ये मेरे भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, ये मेरे प्यारे दोस्त बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या सोचोगे इस पर? क्या सोचोगे मेरे प्यारे दोस्त इस पर? मुझे फटाफट से बताइए दोस्त, है ना। एक गुणा करना है यार, ये तो कॉमन सेंस है। अगर एक ही वस्तु के बारे में बात हो रही है तो एमआरपी तो सेम ही डाला होगा एक वस्तु पे। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी जो रेट डालता है, रेट जो डालता है क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी अगर 100 रुपए का खरीदा है तो इस पर 120 रुपए रेट डाल देता है दुकानदार जो है। ठीक है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य वास्तविक विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य वास्तविक विक्रय मूल्य का 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। अगर वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, मेरे हिसाब से 120 दिया है, क्वेश्चन ने 600 दिया है, 120 से काटेंगे 5 बार तो ये क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? यानी वास्तव में क्रय मूल्य 500 था और मैंने उस पर रेट डाल दिया है 600। कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे दोस्त अब मेरी बात को समझिए, मैंने किसी सामान को 500 का खरीदा था और उसे A% के लाभ पर मैंने एसपी का बेच दिया था। अब उसने कहा है अगर विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, 3 एसपी कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। पहले लाभ ए था, अब लाभ 5 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन खत्म एक ही लाइन में। अब आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मेरे भाई विक्रय मूल्य में से अगर आप, हाँ, विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा उसने क्या कहा है, मेरी इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है अगर अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य पहले एसपी था अब 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ जो है वो 5 गुना हो जाता है। मेरे भाई लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो ये लाभ आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये लाभ जो है पहले वाले का 5 गुना हो जाता है। पहले लाभ कितना होगा? एसपी में से 500 घटा दो, ये पहले वाला लाभ हो जाएगा, इसका 5 गुना हो जाएगा, इसका 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ये 5 एसपी में से 3 एसपी जाएगा, 2 एसपी बचेगा। 5 माइनस का 2500, इधर आके प्लस का 2500, 2500 में से 500 जाएंगे, 2000 बचेगा, यानी कि एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। और वही आपसे पूछना चाह रहा है कि आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? 1000 होगा। बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी 10% की एक छूट दी गई होती तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता? वो आप लोगों से ये पूछने की कोशिश कर रहा है। मतलब दो छूटों के बाद, अगर दो छूटों के मैं दो छूटों के बाद जो है वो मैं आपसे पूछूं कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी गई, तो दो छूट जो थी वो इसके बराबर थी। अब वो आपसे कह रहा है अगर एक ही छूट दी जाती तो उस केस में क्रय मूल्य क्या होता? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, समझिए, कैलकुलेशन है पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच लेना। आप लोग जानते हैं अगर x% की दो छूट दी गई है तो पहली छूट अंकित मूल्य ए है तो कुछ छूट के बाद बी हो गया होगा। अगर अंकित मूल्य ए है तो कुछ छूट के बाद बी हो गया होगा, यानी कि अंकित मूल्य यहाँ कितना है? 1500 रुपए है। और मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना हो गया है? अगर अंकित मूल्य में से छूट को घटा दूं तो क्या मेरे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा? तो आप इसमें से घटाइए, ये तो 60 आ जाएगा आपके सामने। बहुत बढ़िया, यहाँ आएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, और 14 में से 5 जाएगा 9 आएगा। यानी इन दोनों छूटों के बाद वस्तु को कितने की बेचा गया होगा? 912.6 की बेचा गया होगा। यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ जीरो मेरे भाई बढ़ा दीजिए। बढ़ा दी क्या आप लोगों ने? तो आपने कहा जी बिल्कुल बढ़ा दी है। अब मेरे प्यारे साथी आप लोगों से ये पूछा जा रहा है, अब आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि यहाँ जो वैल्यू रहेगी पहली छूट यानी एक छूट जो है वो कितने परसेंट की है? अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ एक छूट के बारे में पूछा जा रहा है कि एक छूट जो है वो कितने परसेंट की है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन की तरफ चला जाएगा। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन की तरफ चला जाएगा। एक तो तरीका ये होता है कि आप दोनों साइड अंडर रूट निकाल दें, और अंडर रूट निकाल देंगे तो एक्स की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। दूसरा तरीका होता है मेरे भाई समतुल्य का। समतुल्य का कैसा तरीका होता है? ये मेथड नंबर 1 है।
ये मेथड नंबर 1 है जो क्वेश्चन को थोड़ा-सा कैलकुलेशन की तरफ लेके चला जाएगा। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेथड नंबर 2 क्या कहता है? उस चीज़ को थोड़ा-सा गौर से सुनिएगा मेरे भाई। मुझे छूट कितनी है? दोनों छूटों को मिलाकर मेरी छूट है 587.4। कितने पर मिल रही है? 1500 पर मिल रही है। तो 100 पर कितनी छूट हो जाएगी? यहाँ मैं ओवरऑल समतुल्य बट्टा निकाल लेता हूँ। दोनों छूटों को हाँ, सुनिए। दोनों छूटों की छूट कितनी थी? दोनों छूटों को मिलाकर 587.4 थी, वो हमने लिख दी। कितने पर थी? 1500 रुपए पर थी, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? पॉइंट हटाया आपने, एक जीरो बढ़ाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ से 3 से काटिए, 3 एकम 3 होगा, 2 बचेंगे, 3 नाम 27 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 पंजे 15 होगा, 0 हो जाएगा। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 होगा, 4 बचेंगे, 5 नाम 45 होगा, 5 नाम 45, 5 एकम 5 होगा, 3 बचेंगे, 5 छंग 30 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 10 बार कटेगा, जब 10 से डिवाइड करेंगे यानी इन दोनों छूटों को मिलाकर 39.16% आ जाएगी। यानी दोनों छूटें मिलाकर 39.16% की थी मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए कि दो छूट मिला के 39.16% की बैठ रही है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 39.16 दे रखी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि x की वैल्यू मैं क्या रखूं? अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाऊं तो x की वैल्यू क्या रखूं? तो यहां आपको भाई मेरे ऑप्शन से जाना पड़ेगा। मैंने कहा अगर मैं x की वैल्यू 20 रखता हूं तो 20 और 20 40 हो जाएंगे, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 40 में से 4 जाएगा तो 36 आएगा, जबकि लाना 39 है। यानी यहाँ 20 से ज्यादा कुछ रखना पड़ेगा। मैंने कहा मैं 21 और 21 रख देता हूँ। पहली छूट भी 21, दूसरी छूट भी 21, 21 और 21 42 हो जाएंगे, और 42 में से 4.41 जाएगा तो कभी भी इतना नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू को 22 और 22 रखते हैं, x की वैल्यू को 22 और 22 रखते हैं तो 22 का स्क्वायर 484 बटे 100 4.84 हो जाता है। 44 में से 4.84 जाएंगे तो ये 39.16 आ जाएगा। यानी कि यहां से आपको समझ आ चुका है कि पहली छूट जो होगी वो 22% की होगी, दूसरी छूट भी 22% की हो जाएगी। अब उसने ये कहा है अगर एक ही छूट दी जाए तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य क्या है? 1500 रुपए। अगर 22% की एक ही छूट दी जा रही है तो 78% पर सामान को बेचा गया होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अट्ठे 120 को जीरो हासिल 12, 15 सत्ते 105 और 12 117 हो जाएगा। यानी उस केस में हमारा क्रय मूल्य 1170 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त हाँ, एक्स मान के ही बताया है, छोड़ दो ना, नहीं आ रहा है समझ में, छोड़ दो मेरे भाई, ये एक्स मान के ही मैंने बताया है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आप मेरी बात को समझिए बेटा। 587.40 की टोटल छूट दी गई है। आप इस वाले फॉर्मूले से केवल इसे कौन है, आप इस वाले फॉर्मूले से केवल और केवल मेरे भाई डिस्काउंट का प्रतिशत निकाल सकते हैं। ये समतुल्य बट्टा निकालने के काम आता है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया इस पे, ध्यान से सुनो। मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है एक व्यक्ति का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, उस पर दो छूट जो है वो 587.4 के बराबर है। अगर एक ही छूट होती तो भाई साहब कितना उसका क्रय मूल्य होता? तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि 587.4 की टोटल छूट दी गई है 1500 पर, तो 100 पर कितना, तो मुझे पता पड़ गया कि दोनों छूटों को मिलाकर 39.16% आ रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्त दोनों छूटों का इक्विवेलेंट निकालने का तरीका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। क्या इसकी वैल्यू 39.16 के बराबर है? अब मैं x की वैल्यू क्या रखूं? वैसे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, अब मैं x की वैल्यू क्या रखूं इसके बराबर आ जाए। जब मैंने x की जगह 22 रखा, 22 और 22 44, 22 का स्क्वायर 484 को 100 से डिवाइड करूंगा 4.84 आ जाएगा, 44 में से 4.84 जाएगा तो 39.16 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त हमारी सिंगल छूट जो है वो 22% की है। उसने कहा है अगर एक ही छूट दी जाए, अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की छूट दी जाए, यानी 22% की छूट दी जाए, तो वस्तु को कितने में खरीदा जाएगा? आप कह देंगे 1170 में खरीदा जाएगा। और मैं कहता हूं बहुत सारे मेरे भाई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बेस्ट तरीका है वो मैंने बताया। एक चीज और मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है, यानी जितने में वस्तु खरीदा है मेरे भाई, उससे 60% अधिक जो है वो अंकित मूल्य है। ठीक है, इसे 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 710 रुपए 40 पैसे में बेचा जाता है। यदि समान अंकित मूल्य पर 1.5x% की एकल छूट पर बेचा जाता, यानी एक ही छूट पर बेचा जाता, तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा? यानी सबसे पहले हमें x% की वैल्यू निकालनी होगी, यानी ये दूसरी छूट कितनी थी। अब आप एक बार मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं लागत मूल्य कितना है? 750, लागत मूल्य से 60% अधिक, सीपी कितना है मेरे भाई? 750, और सीपी से 60% अधिक का मतलब 160%। अगर मैं इसका 160% निकाल दूंगा तो 16 पंजे 80 को जीरो हासिल 8, 16 सत्ते 112 और 8 120 हो जाएंगे, 112 और 8 120 हो जाएंगे, यानी एमआरपी जो है वो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। उसने आपसे ये कहा है कि जो भी आपका क्रय मूल्य है उससे 60% ज्यादा जो है अंकित मूल्य है। 60% ज्यादा का मतलब इससे 160% है, यानी एमआरपी जो है वो 1200 रुपये आ चुका है। पहली छूट 20% की है। अगर पहली छूट 20% की है तो पहली छूट के बाद सामान को 80% पर बेचा गया होगा। दूसरी छूट x% की है तो दूसरी छूट 100 माइनस x% पर सामान बेचा गया होगा, और दो छूटों के बाद वस्तु को बेचा कितने की जा रहा है? 710 रुपये 40 पैसे में बेचा जा रहा है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है, यही तो क्वेश्चन ने कहा है भाई अंकित मूल्य कितना है? 1200 रुपये। पहली छूट 20% की है, 20% हटा दो, 80% पर सामान बेचा जा रहा होगा। दूसरी छूट x% की है तो 100 माइनस x% पर सामान बेचा जा रहा होगा। इन दोनों छूटों के बाद वास्तव में सामान कितने का बेचा जा रहा है? 710.40 का बेचा जा रहा है। तो मेरे भाई यहाँ से पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, एक जीरो से मेरे भाई ये जीरो कट जाएगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ 8 से काटूँ, 8 अट्ठे 64 होता है, 7 बचेगा, 8 अट्ठे 64 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है। 12 से काटोगे, 12 सत्ते 84 होता है, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48 होता है। आ जाएगा क्या? अगर मेरे प्यारे दोस्त 100 में से 74 घटाओगे तो क्या 26 आ जाएगा? यानी मेरे प्यारे दोस्त ये x की वैल्यू जो थी वो 26 थी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यानी यहाँ जो छूट दी गई थी वो 26 की दी गई थी। अब मेरे भाई उसने कहा है यहाँ 1.5x की छूट दी जाती है। 26 मतलब 1.5x, 1.5 की गुणा करनी पड़ेगी। 15 चिक्का 90 जीरो 15, 39% की छूट दी जाती है। अगर 39% की छूट दी जाती है तो 1200 की चीज कितने की बेची जाएगी? तो आप कहेंगे जी 71% पर बेची जाएगी, 61% पर बेची जाएगी। अगर 39% की छूट है तो 61% पर बेची जाएगी, यानी 12 एकम 12 को 2 हासिल 1, 12 छिंग 72 और 1 73 की बेची जाएगी।
अब उसने ये कहा है तो हानि प्रतिशत बताइए। खरीदा कितने में था? 750 में। बेचा कितने में है? 732 में। तो घाटा कितने का? 18 का। किस पर होगा घाटा? 750 पर होगा। तो 100 पर कितना घाटा हो जाएगा? सारे वही तो कॉन्सेप्ट हैं जो हमने पढ़े हैं। सारे वही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। 3 छेंग 18 होते हैं, 3 पंजे 15 होते हैं। 12/5 का मतलब 2.4% की हानि हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो चुका है। शेष 8,000 रुपए पर कितनी छूट देनी होगी? 8,000 रुपए पर कितनी छूट देनी होगी? यदि वह पहले 28,000 रुपए के भुगतान पर 12% की छूट देता है, अगर 28,000 रुपए पर 12% की छूट देता है, तो यहाँ कितने की छूट मिल गई होगी? तो आप कहेंगे जी 12,000 हो गया होगा, 12 अट्ठे 96 कुछ है हासिल 9, 12 दूनी 24 और 9 कितना हो जाएगा? 3360 की यहाँ छूट दी गई होगी। अगले 12,000 रुपए के भुगतान पर 8% की छूट है। अगले 12,000 के भुगतान पर 8% की छूट है। 8% की छूट है मेरे भाई, यानी कि 960 रुपए की यहाँ छूट दी गई होगी। ठीक है? वो कह रहा है इन बचे हुए भाई 28 12 40 हो चुका है, टोटल 48,000 थे, तो 8,000 पे कितनी छूट देनी चाहिए ताकि पूरे मूल्य पर 9.5% की छूट के बराबर हो जाए? पूरे मूल्य पर, पूरा मूल्य है 48,000, इस पर 9.5% की छूट के बराबर हो जाए, इसका 9.5% निकाल दो मेरे भाई। आप क्या कहेंगे? पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे 9.5% निकालने के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए हैं भाई साहब। 48 पंजे कितना होता है? 240 होता है, जीरो हासिल लगे 24 हो जाएंगे। 48 निम्न कितना हो जाएगा? 9 के 72 को 2 हासिल 7 9 34 432 और 24 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 4560 रुपए की छूट होनी चाहिए। टोटल छूट 4560 की होनी चाहिए। अब तक कितने की छूट दे दी है? 33 और 9 42, 60 और 60 120 होते हैं, तो 4320 की छूट दे दी है। 4320 की छूट दे दी है, मुझे लानी है 4560 की छूट लानी है, तो मुझे कितनी छूट और देनी पड़ेगी? 240 की। किस पर? बचे हुए 8000 पर। तो 100 पर कितना छूट हो जाएगा? वैसे उसने पैसे में ही पूछा है, वैसे उसने पैसे में ही पूछा है, तो कितने की छूट देनी होगी? 240 की छूट देनी होगी। 240 की छूट। देखिए, एक दुकानदार कुछ मात्रा में कागज 2400 रुपए में खरीदता है। दुकानदार ने 2400 रुपए में कागज खरीद लिया और 1200 रुपए यातायात पे खर्च कर दिए, यानी कि वो टोटल 3600 रुपए का कागज ले आया है। कितने रुपए का कागज ले आया है? 3600 रुपए का कागज ले आया है। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है वह इस कागज की 100 कॉपी बनाता है। इस 3600 रुपए में वो 100 कॉपी बना के तैयार कर देता है। दुकानदार इस कॉपी पर एक नया मूल्य अंकित करता है और इस कॉपी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी 15% लाभ होता है। 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ, 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ, 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ। क्या ये चीज समझ में आ गई? 10% की छूट का मतलब 90 रुपए में बेचना खरीदना होता है सीपी, और 15% लाभ का मतलब एमआरपी 115 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि उसने सीपी कितना दिया है? 3600 रुपए दिया है, 90 की वैल्यू 3600 है, तो 1 की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब उसने कहा है एक कॉपी का अंकित मूल्य कितना होगा? अगर ये 100 कॉपियों का अंकित मूल्य है, तो एक कॉपी का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100 से डिवाइड कर दीजिए। 0 से 0, 5 से काटोगे 23 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से 2 बार, 23 दूनी 46 रुपए एक कॉपी का अंकित मूल्य हो जाएगा। कासित करता है। टोटल कितनी किताब है? 2500 किताब है, और टोटल खर्चा कितना हुआ है? 45,000 रुपए का हुआ है। ये टोटल खर्चा है, इसे सीपी मान लेते हैं। ठीक है। वह 500 किताब नमूने के रूप में मुफ्त बांट देता है। इसमें से 500 किताब बांट दी, यानी अभी उसके पास 2000 किताब बची हुई है, ये तो मुफ्त में दी है बच्चे। बहुत बढ़िया। जब वह बेचता है तो प्रत्येक 3 किताब खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। 3 खरीदने पर एक मुफ्त, 3 खरीदने पर 3 खरीदने पर एक मुफ्त देता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे दोस्त, 3 खरीदने पर एक मुफ्त, क्या हर 4 वस्तु में एक फ्री मिल रही है? क्या हर 4 वस्तु में एक फ्री मिल रही है बच्चे? तो आप कहेंगे बिल्कुल भाई, टोटल 4 वस्तुओं में एक फ्री मिल रही है ना। टोटल बची कितनी है मेरी? 2000। 2000 मतलब 500 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी 2000 वस्तुओं में क्या 500 फ्री मिल जाएंगी? 500 की इधर गुणा करिए तो 500 की इधर, 2000 वस्तुओं में क्या 500 फ्री मिल जाएंगी? यानी 500 वस्तुएं इसमें से फिर फ्री जा चुकी हैं। 500 वस्तुएं जो है इसमें से फ्री जा चुकी हैं। अब उसके पास केवल 1500 वस्तुएं बचती हैं। देखिए ना, 3 वस्तु तो खरीदता हूं, एक वस्तु मुफ्त देता हूं, हर 4 वस्तुओं में एक फ्री चली जाती है। हर 4 वस्तुओं में, टोटल 4 वस्तुएं इसमें एक फ्री चली जाती है, तो टोटल 2000 वस्तुओं में से 500 फ्री चली जाएंगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक वस्तु मुफ्त, टोटल 4 पे, तो 100 पे कितना, यानी 25% फ्री चली गई है, और 2000 का 25% निकालेंगे, यानी 500 वस्तु फ्री चली गई है। अगर 500 वस्तु फ्री चली गई है, तो अब केवल मेरे पास 1500 वस्तुएं बची हैं जो मुझे बेचनी है। मेरे पास केवल 1500 वस्तुएं बची हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? साथ में 20% का अतिरिक्त बट्टा अंकित मूल्य पर देता है, फिर भी उसे 50% का लाभ होता है। अब सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल लो। 20% के डिस्काउंट का मतलब है 80 में सामान को खरीदना, 50% के लाभ का मतलब है 150 एमआरपी होना, 100 में 50 जोड़। मेरे प्यारे दोस्त, उसने क्रय मूल्य क्या दिया है? 45,000 दिया है। 8 की वैल्यू 45,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 पंजे 40 होगा, 5 बचेंगे, 8 छीं 48 होगा, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। अगर 1 की वैल्यू इतनी है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ये सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य आ जाएगा? सभी वस्तुएं बची कितनी थी? 1500 वस्तुएं बची थी, तो 1500 से डिवाइड कर दोगे तो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 56.25 आ जाएगा। बताइए, ये क्वेश्चन